अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन स्टूडियो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल बनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आज बात करेंगे मॉडल अयान अली के हवाले से। वो आफसदारी के लिए क्या कुछ काम करती थी और आफसदारी के लिए नज़र में उसका क्या मकाम था। दोस्तों, जो मॉडल अयान अली थी वो आसफदारी की यूँ समझ लें एक शहजादी थी, एक चहीती, यूँ समझ लें उसकी गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी। यहाँ तक उसका मकाम था। वो आसफदारी के लिए क्या करती थी, उसने उस दौरे हुकूमत में, जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में 60 दौरे किए दुबई के। तो वो लास्ट टाइम जब वो गिरफ्तार हुई बेनज़ीर एयरपोर्ट पे, FI के एक अफसर ने उस पर नज़र रखी, उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया गया। इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे, इस बारे में आज आपसे अपडेट शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मॉडल अयान अली जैसा कि आप जानते हैं बहुत बड़ी एक मॉडल थी, एक बहुत बड़ी खूबसूरत एक शहज़ादी थी आसफजारी के दौर में, और वैसे भी वो एक खूबसूरत मॉडल है और बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर है। तो इस हवाले से वो जरदारी के दौर में 60 दौरे किए थे और दुबई के। उस पर एक FI के अफसर ने नज़र रखी कि आए दिन, यानी कि महीने में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये दुबई जाते, क्या करने जाते। उस बारे में उसने रिसर्च की। जब लास्ट टाइम 2015 में उसे गिरफ़्तार किया गया तो उसके पास $5 लाख बरामद हुए गैर कानूनी, जो वो दुबई लेके जा रही थी। प्रोपेगेंडा क्या था, ड्रामा क्या था, वो मॉडलिंग पे जाती है दुबई में। जब ये केस चलता रहा 4 माह से 12 माह तक ये केस चला, उसके बाद ये क्या हुआ, वो बरी व ज़िम्मा आज़ाद हो गई। जो आसिफ जरदारी थे उस पर जब वो गिरफ़्तार हुई, इस पर उसको बहुत बड़ी तकलीफ़ हुई, यानी कि उसका काम करती थी, उसके जो डॉलर थे वो बैरून मुल्क ले जाती थी। तो उस वक्त जब वो अदालत में पेश हुई थी तो वो 1,69,000 की सिर्फ ड्रेसिंग करके आती थी अपने, यानी कि मेकअप, ड्रेसिंग और हेयरिंग स्टाइल जो भी वो खर्च करके आती थी। 1,69,000 अपनी सिर्फ एक पेशी के लिए खर्च करती, या किसी वकील से मिलने आती थी। इस तरह वो मिलने आती थी एक किसी पेशी के लिए, अपने किसी काम के लिए। उस पर एक जब उसका फैसला सुनाया जाने से पहले जो जज था वो तब्दील कर दिया गया, वकील थे वो भी तब्दील कर दिए गए। उसके बाद उसको बरी ज़िम्मा करार देकर बैरून मुल्क भेज दिया गया 2017 में। उसके बाद आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है, आसिफ जरदारी साहब, मियाँ साहब, बाकी दीगर भी सियासतदान हैं, ये किस तरह की, ये देख लें, मुल्क को लूट लूट कर पैसे बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हम तो मुल्क के वफादार हैं। आसिफ जरदारी आए दिन कहता है कि हम मईशत को निकालेंगे, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, मैंने फ़लाँ किया है, मैंने फ़लाँ किया है। सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करना इनको मुल्क आता है। इनकी 10 से 15 साल सिंध में हुकूमत है। तो इससे पहले भी उनकी हुकूमत सिंध में रही है। उन्होंने सिंध में क्या तरक्की की है आप ये देखें। वो सिंध में तरक्की नहीं कर सके। वो भुट्टू के नाम पे वोट लेते हैं, उसके नाम पे खाते हैं, और वहाँ की बेवकूफ़ है जो भुट्टू की कब्र पे मोहरें लगा रही है, मोहरें लगा रही है और इन चोरों को इक़्तिदार दे रही है जो उन पर मुसल्लत हैं। और वहाँ के अवाम इनकी यूँ समझ ले कीड़ मकोड़ों की मानद है जो उनको कुचल रहे हैं। गरीब की तो वहाँ कोई औकात नहीं सिंध में, और वहाँ के जो जागीरदाराना निज़ाम है वो गरीब को सिर्फ़ और सिर्फ अपना ग़ुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। दोस्तों, जो अयान अली थी ये एक बहुत ही, यानी कि एक फिल्म स्टार थी, ड्रामे करती थी और बहुत बड़ी उस दौर की एक फेमस शख्सियत थी आसफदारी के दौर में। उस पर इसके एक मिनिस्टर ने, मिस्टर हयातुल्ला साहब ने भी इसके बारे में इसके लिए बहुत हिमायत की और इसके लिए सहूलतकार था, जो उसको बैरून मुल्क भेजवाने में अहम किरदार अदा कर रहा था। तो दोस्तों, ये जो हमारे जो सियासतदान हैं, मियाँ साहब हैं या फिर जरदारी साहब हैं, दीगर सियासतदान हैं, इन सिर्फ़ और सिर्फ अपने दौर हुकूमत में अपने मुल्क में रह कर भी और बाहर भी उन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क को खाया है और मुल्क को तबाह बर्बाद किया। अगर ये सारे मिलकर बैठ जाएँ, आसरदारी, मियाँ इमरान खान और बाकी जितने भी, अगर ये मुत्तफ़िक़ा प्लेट पर बैठ जाएँ कि हमने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता और बहुत ही अपग्रेड करना है अपने मुल्क को, अगर ये अपना सारा पैसा एक ही जगह पर इकट्ठा कर दें
اور ملک کا قرض اتارے اور ملک کی معیشت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. 1 مہینے کے اندر اندر ملک ایک سپر پاور بن سکتا ہے اور ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. ابھی تو ہماری قوم جہاں بھی جاتے ہیں پاکستانی ہیں لوگ ہمیں لان تان کرتے ہیں. اب سابقہ دنوں میں جو میاں نواز شریف صاحب ہے وہاں ایک لندن کی ایک خاتون نے وہ گاڑی پہ جا رہے تھے ان کو روکا اور کہا اس نے انگلش ورڈ میں کہا لیکن میں یہاں آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک کرپٹ پولیٹیشین ہے پاکستان کے. تو اس پر جو نواز شریف کے ڈرائیور تھے اس نے اس خاتون پر تھوک دیا. وہاں رہتے ہوئے بھی ان کے ملک میں رہتے ہوئے ان پر تھوکتے ہیں. یہ تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں. تو میاں صاحب کی جو شکل ہے اس وقت دیکھنے والی تھی. یہاں تک کہ جو تھوکنے کے بعد وہاں سے فوراً گاڑی کو تیز رفتار میں گھماتے ہوئے لے گیا. وہاں یہ نہ ان کی یہاں پاکستان میں عزت ہے اور نہ ان کی بیرون ملک. اب ان کی عوام حقیقتاً ان کا چہرہ پرکھ چک جائے. جو بھی سیاستدان ہے اس کی حقیقت یہ عوام جانتی ہے, یہ پاکستانی عوام جانتی ہے. والسلام.